हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सभी कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन। आई एम अमित राजगुप्ता और आज अपने नए पारी की शुरुआत कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हर फ्राइडे को वीडियो मिलेगा, लेकिन आज सैटरडे कोई बात नहीं है। और इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे इंग्लिश सीखे शुरुआत करें। हाउ टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, टॉपिक मेरा यही है। चलिए देखते हैं। जो लोग बिगिनर है, जो लोग नए हैं, उनके लिए एकदम वीडियो है कैसे शुरुआत करें इंग्लिश की शुरुआत, अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कैसे करें। अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कैसे करें। ठीक है, तो देखेंगे। सबसे पहले जो नहीं जानते हैं उनको बता दिया जाए। इंग्लिश में 4 पार्ट होते हैं। किसी भी लैंग्वेज में 4 पार्ट होते हैं। एल लिसनिंग, एस स्पीकिंग, आर रीडिंग, डब्ल्यू राइटिंग। देखिए, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पार्ट लर्न करना है। लिसनिंग करना है, स्पीकिंग करना है, रीडिंग करना है, राइटिंग करना है। स्पीकिंग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको देखें, और बनाता रहूँगा, उसको भी देखिए। रीडिंग स्पीकिंग जो होता है, स्पीकिंग देखिए, लिसनिंग से शुरू करते हैं। अगर आपको लिसनिंग अगर करना है तो यू विल हैव टू लिसन समथिंग डेली। कम से कम 10 मिनट इंग्लिश मूवी आप देख लो, इंग्लिश मूवी देख लीजिए, उससे आपकी लिसनिंग स्किल बढ़ेगी। योर लिसनिंग स्किल विल बी इम्प्रूव्ड बाय वाचिंग इंग्लिश मूवी। ओके, द सेकेंड थिंग, स्पीकिंग। इफ you don't have a partner, then you will have to speak with the mirror. ये फॉर्मूला बहुत पुराना है, बहुत लोगों ने बताया होगा आपको कि मिरर में स्पीकिंग करना है। रीडिंग क्या करना है, तो डेली 10 मिनट और 2 पैराग्राफ रीडिंग करना पड़ेगा आपको। और देखो, रीड करने का तरीका क्या है। जैसे कि आप रीड किए, कोई वर्ड हो जो आप नहीं पढ़ सकते, जैसे कि कन्वेंशनल आपको पढ़ने नहीं आया, तो करना क्या है, कन्वेंशनल। इसको सिलेबल क्या होता है, वर्ड का छोटा छोटा पार्ट होता है, उसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं आप। कन प्लस वेन प्लस सन प्लस अल, कन्वेंशनल तोड़ के पढ़ेंगे। और उसको हिनखोज डिक्शनरी डाउनलोड कर लेंगे आप। हिनखोज डिक्शनरी बहुत अच्छा डिक्शनरी है, मैं यूज करता हूँ अपने लिए, बच्चों के लिए। हिनखोज डिक्शनरी पे जाकर उसका मीनिंग सर्च करेंगे, और मीनिंग सर्च करेंगे, प्रोनाउंसिएशन भी सर्च करेंगे। प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन भी सर्च करेंगे। और उसके बाद फिर उसको 10 बार 20 बार पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे। रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग स्पीकिंग स्किल प्लस रीडिंग स्किल। ठीक है, ये इनफॉर्मल में आता है, इनफॉर्मल इंग्लिश लर्निंग में आता है। अब क्या है, द लास्ट वन इज राइटिंग। हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग। डेली यू हैव टू राइट 2 पेज, 1 पेज, 3 पेज, जितना भी आप लिख सकते हैं लिखिए। बिकॉज इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर राइटिंग, देन यू विल हैव टू राइट। सिंपल सा फंडा है कि जिस पार्ट को इम्प्रूव करना है उस पार्ट पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर लिसनिंग इम्प्रूव करना है तो लिसन करना ही पड़ेगा, या प्रोनाउंसिएशन सुधारना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, किस ग्रामर को यूज़ किया गया है। People often say that grammar is not important to learn English, but I always say grammar is very important to learn English. So you will have to learn grammar first. You will have to learn at least basic grammar first, okay? So that you will understand what the speaker is speaking. You will understand what the movies want to say, means character wants to say. अब कहने का मतलब है, देखिए, आपको अब लिसनिंग करना शुरू किया तो आपको उसको रुकना नहीं है, कंटिन्यूस करना है। पहला दिन कुछ समझ नहीं आया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, आपको जैसे रेडी करते जाना है। एक दिन ऐसा आएगा जब 5%, 10%, 20% रीडिंग करना। इस रूटीन को कम से कम 3 मंथ फॉलो करना पड़ेगा आपको।
3 मंथ। स्पीकिंग कैसे करना है, तो स्पीकिंग देखिए, सपोज आपके पास कोई पार्टनर है जो कि सीखना चाहता है इंग्लिश, उसके साथ स्पीकिंग का प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं है, इफ़ देयर इज नो पार्टनर विथ यू टू स्पीक इंग्लिश, देन यू विल हैव टू स्पीक योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मिरर के सामने जाइए, खड़ा होइए, जैसे जैसे अभी यहाँ कोई नहीं है लेकिन मैंने कैमरा लगाया, वीडियो शूट करना शुरू कर दिया, जस्ट लाइक दैट यू विल हैव टू स्टार्ट इट। स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस प्रोसेस विल हैव टू फॉलो 3 मंथ ऑल्सो। ओके, इसको भी 3 मंथ फॉलो करना ही करना पड़ेगा आपको। एंड द थर्ड वन इज रीडिंग, एंड दिस विल हैव टू फॉलो 3 मंथ ऑल्सो, विल हैव टू बी फॉलोड। अब देखिए 10 मिनट डेली या 2 पैराग्राफ डेली। अगर जो वर्ड नहीं आया, इनको डिक्शनरी डाउन करके प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, 10 बार 20 बार वर्ड को बोलेंगे, राइट करेंगे, देन आपको फिर रीडिंग करना है। ठीक है, स्पीकिंग तो आपको बता ही दिया, रीडिंग बता ही दिया। राइटिंग पे आते हैं। राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन से राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों भैया? इसलिए भैया कि राइटिंग जो है ना, आपको देखिए, राइटिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको द होल ग्रामर नॉलेज चाहिए, फुल नॉलेज ऑफ ग्रामर होना चाहिए, फुल नॉलेज ऑफ ग्रामर होना चाहिए। बिकॉज यू डोंट हैव ग्रामर नॉलेज, यू विल मेक द मिस्टेक्स। राइटिंग पार्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, इस तरह के एग्जाम में राइटिंग डिस्क्रिप्टिव जिसको बोलते हैं, इसका बहुत ही वैल्यू है। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपको मतलब बहुत कमांड करना होगा, यू विल हैव टू कमांड ओवर डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव आपको कमांड करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए, तो कहने का मतलब राइटिंग के लिए आपको फुल ग्रामर पढ़िए, होल ग्रामर पढ़िए। अगर आप बिगिनर है, ठीक है, अगर आप बिगिनर है, ग्रामर कौन सा लेना है, जस्ट आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट रबिंग इट, आई एम टेलिंग यू। ओके, अगर आप बिगिनर है, फुल बिगिनर है, तो आप ग्रामर ऑक्सफोर्ड का ले लो। ठीक है, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर। अगर आप बिगिनर है तो बोल रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर। अगर आप थोड़ा सा एडवांस पे जब करंट ले लो, फिलहाल ये मार्केट में ज़्यादा चलता है, बिकॉज आई बिलोंग टू बिहार, तो स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट बिहार। ओके, और आप दूसरा भी ले सकते हो जिसमें ग्रामर का अच्छा नॉलेज है। तो ग्रामर में भी आपको सीखना पड़ेगा कुछ ऐसा बेस्ट, हाउ टू यूज या आइडेंटिफाई बोल दीजिए इसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, टेंसेस, वॉइस, मोडल्स, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सिंथेसिस, टेंसेस, वॉइस, मॉडल, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, दिस आर द की पॉइंट ऑफ ग्रामर। और भी है, बहुत सारे हैं, आपको मैं लिख दूँ। आपको ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू भी आ गया, आपका डिग्री चेंज भी आ गया, और आपको देखिए टेंस हो गया, वॉइस हो गया, मॉडल हो गया, नरेशन हो गया, रिमूव टू हो गया, डिग्री और सिंथेसिस हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट राइट नाउ, बट वो कैब पे ये सारा को देखिए, सारा वीडियो मैंने डिलीवर किया हुआ है। ठीक है, बनाया हुआ है, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन प्लस कंजक्शन। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, टेंसेस को कैसे, हाउ टू यूज टेंसेस इन अ सेंटेंस। ठीक है, इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, और जब इसमें तो पार्ट स्पेसिफिक का मैंने पूरा चिट्ठा खोल ही दिया है। ठीक है, और उसके बाद टेंस हो गया, नरेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो विधि ज़्यादा राइटिंग पार्ट के लिए मैं बताऊँ एसेंशियल। और ये अगर स्पीकिंग करना है तो आपको भी ग्रामर का समझ होना चाहिए, स्पीकिंग भी करना है तो। ठीक है, क्योंकि अगर स्पीकिंग करना है, रीडिंग करना है, देखिए रीडिंग में भी अब ग्रामर आएगा तभी तो आप समझ पाओगे ना, लिसनिंग करोगे ग्रामर आएगा तभी समझ पाओगे। स्पीकिंग में वही हाल है और डब्ल्यू में वही हाल है, लेकिन सबसे पहले एल आता है, एस आता है, डब्ल्यू
आर आता है, डब्ल्यू आता है। क्यों आता है? क्योंकि लिसनिंग ज़्यादा ज़रूरी है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग इस तरह आपको फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसलिए आपका इस तरह मतलब फॉर्मेशन होता है। सिंथेसिस हो गया और मोडाल हो गया, वोकैब हो गया, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सब हो गया। अब क्या बच गया? जस्ट ए मिनट। और आपको अगर स्पोकन अच्छा करना है तो स्पोकन के बारे में अपना ध्यान दीजिए। WH फैमिली के बारे में आप एक बार पढ़ेंगे, सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल और द मेन एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इस बी ए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको मैं भूल रहा था। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड आई जस्ट मिस्ड इट, सॉरी फॉर दिस। ओके, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, लेकिन आपको मैंने बताया हाउ टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, हाउ टू स्टार्ट इफ़ यू आर बिगिनर देन हाउ टू स्टार्ट। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, हाउ टू लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ शॉर्ट डेफिनेशन, ठीक है। सो प्लीज डू शेयर माई चैनल and please also subscribe it. Those who are new to my channel, have a nice day. Thanks for watching. Till the time, bye bye, take care. See you next time in this video very soon.